विफल से विनु कृपण दुर्जन चपर सुख लभ लागे। विफल से विनु कृपण
जुदाई का प्रेमानंद। तो इसका पहले हम मीनिंग पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हे मन तुम केवल हे मन तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चरण आरविंदों का भजन करो। ध्यान से सुनिए, ये मन को कहा जा रहा है। हे मन तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी। अभय कौन दे सकता है? भगवान दे सकते हैं। अभय अभय मतलब भय से छुटकारा। अभय भय भय मतलब डर। इस संसार में हर व्यक्ति डरता है। इस दुनिया में जितना भी काम होता है, इस पूरे भौतिक संसार में जितना भी आप देखते हैं, जो भी कार्यकलाप हो रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है भय। तो हे मन तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चरण आरविंद का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य को पाकर संत जनों के संग द्वारा भव सागर तर जाओ। ये मनुष्य जीवन जो है, आप जरा कभी आराम से बैठ के सोच के देखिए, कितना मुश्किल है। मतलब इतने सारे आपको आसपास इतने जीव जंतु दिखाई देते हैं, कुत्ते हैं, गधे हैं, सूअर हैं, बहुत सारे जीव जंतु दिखाई देते हैं। और जैसा हम सोचते हैं अपनी मोटी बुद्धि से कि हम मौज करेंगे, है ना, वैसे वो सोच नहीं सकते, वैसे वो सोच नहीं सकते। उनका माइंड जो है मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उनको भगवान ने भोग की सामग्री दी है, तो उसको भोगते हैं। उनका जीवन भोगने के लिए ही बना है। लेकिन हमारा जो शरीर है ना, ये सिर्फ भोगने के लिए नहीं है। अगर हमारे ये शरीर भोगने के लिए होता तो हम भी उन्हीं की जगह पर होते। ये जीवन जो है भगवान की भक्ति के लिए है। नहीं तो भोग वो ज़्यादा अच्छा सकते हैं हमसे, शुगर ज़्यादा अच्छा हो सकता है उसका। देखिए मल खाने के बाद भी पेट में दर्द नहीं होता, और हम अगर कुछ खा लेते हैं, मतलब जमीन से भी उठा के कोई चीज़ खा लेंगे, या सड़ी गली कोई 4 दिन पुराना पीजा भी खा लेंगे, तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कभी शुगर लाइन में नहीं लगता अपना ऑपरेशन कराने के लिए, कब उसको पेट में मतलब फॉल ब्लड में पथरी हो गई है या फिर आँखें खराब हो गई हैं, कभी वो लाइन में नहीं लगता। भगवान ने उनको भोगने के लिए बनाया है संसार को। और अगर और भोगने के लिए इसलिए बनाया ताकि वो भोग करते करते फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, और फिर एक समय ऐसा आएगा जब वो मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य बनने के बाद वो समझ जाएंगे कि ये भोग वगैरह सब बेकार है। भोगने से तो बार बार इस संसार में आना पड़ता है। तो ये मन को समझा रहे हैं कि आप संत जनों का संग करो, नहीं तो आप फंस जाओगे। ध्यान दीजिए, संत जनों का संग करिए। मन को कह रहे हैं, मन ये मन तो संत जनों का संग कर। मैं दिन रात जागकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। ये आप सबके लिए है, इस ढंग से सोचिएगा। तो मैं दिन रात जागकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा करी। दुष्ट तथा कृपण लोग कौन है? तो भगवान से हमें दूर लेके जाते हैं, है ना। और जाने अनजाने में हम सेवा करते ही हैं, है ना। इस संसार में सभी लोग तो भक्त है नहीं, टीचर्स हैं, उनकी भी बात माननी पड़ती है। लेकिन हमें जब भी किसी ऐसे व्यक्ति की बात मानते हैं तो हमें ये अंदर से पता होना चाहिए कि ये ठीक नहीं है ना। ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये कुछ समय के लिए है ना। क्योंकि असली चीज क्या है? असली चीज क्या है कि भगवान के भक्तों की आज्ञा का पालन करना, ताकि वो हमें गोलोक धाम लेके जा सके।
नहीं तो दिन रात ऐसे बीत जाएंगे। जैसे कह रहे हैं ना इसमें, मैं दिन रात जागकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा, क्षण भर के सुख के लिए। क्षण भर जो भी आप सोच सकते हो, जो भी सुख के बारे में आप कल्पना कर सकते हो, वो क्षण भर का है। आपको पता है सुख जब मिलता है ना, उससे ज्यादा हमें खुशी तब होती है जब तक वो नहीं मिला होता। मतलब उसे पाने में ज्यादा खुशी है, जब मिल गया ना तब इतनी खुशी नहीं है। अब शादी है, शादी जो है ना, शादी होगी ये सोचने में ज्यादा खुशी है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो दुर्गति है। अब देख लो, कोई एक व्यक्ति जो सच्चा व्यक्ति हो, गीता पे हाथ रख के कहे कि मैं शादी करके बहुत खुश हूँ, ये सर्कस है मेरे भाई, और ये खेल है सिर्फ 3 घंटे का, पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, उसके बाद कौन किसका है। सारी संपत्ति, ध्यान से, सारी संपत्ति, यौवन, पुत्र परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। जैसे कमल का पत्ता होता है ना, उसके ऊपर कोई पानी की बूंद टिकती नहीं है, ये नीचे गिर जाती है। तो हमारे जीवन भी ऐसे ही है। जैसे कितने लोगों ने अपने शरीर को छोड़ दिया कोरोना में, है ना, कितने लोग मर गए, है ना। तो हम कभी ऐसा सोचते हैं कि भाई इनमें से हम भी हो सकते थे, लेकिन हमें माया सोचने ही नहीं देती। हमारा भी नंबर आ सकता था, मुझे तो हुआ ही था, है ना। तो मैं तो हर रोज यही रियलाइज करता था कि शायद ये समय आखिरी हो। तो मैं क्या करता था कि मैं वित्रासुर जो थे, एक महान भक्त थे, उनके बारे में सुनता था। भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी का लेक्चर था, तो 15 दिन में सुनता रहा। मैंने कहा चलो चलो, पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, चलो कथा सुन के हम जाएंगे। लेकिन होने को कुछ और नहीं सोचता। लेकिन ये हमको बार बार ये सोचना चाहिए, कोई भी हमें से कोई भी कभी भी जा सकता है, और हमें हमारी रक्षा सिर्फ एकमात्र भगवान कर सकते हैं। हमने पता नहीं करोड़ों जन्म में कितने पाप करें, हमें कुछ नहीं पता। जैसे हमें ये नहीं पता कि पिछले वीक क्लास में क्या हुआ था, तो इसी तरीके से हमें ये भी नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में क्या करा था। और ऐसे ऐसे करोड़ों जन्म बीत चुके हैं, और हमें उन कर्मों के अनुसार ये शरीर मिला है। हमारी बॉडी जो है उसी कर्मों के अनुसार मिली है, ताकत उन्हीं कर्मों के अनुसार मिली है, हमारी किस्मत जो है उन्हीं कर्मों के अनुसार निर्धारित की गई है। कि हम क्लास में बैठते वक्त लेटेंगे, है ना, जैसे जाकर मतलब नोट्स बनाएंगे, ये सब पहले से निर्धारित हो चुका है। पीछे से मतलब जैसे आप मान लो कोई व्यक्ति क्लास में बैठा हुआ, तो पीछे से माया जो है उसके बाद 3 रस्सियां वो खींचेगी, व्यक्ति लेट जाएगा, है ना। एक माया रस्सी खींचेगी, व्यक्ति उछल के चिल्लाने शुरू कर देगा। तो ये है, तो इसको समझना है। तो देखिए, मैं सारी संपत्ति, यौवन, पुत्र परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थिर बूंद जैसा अस्थिर है। अतः तुझे सदा, तुझे कौन, यहाँ पे तुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा का भजन करना चाहिए। ये शरीर मिला ही भजन के लिए है। अब इस बात को गांठ बांध लो, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, नौकरी करना बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान को भूलना मतलब जरूरी नहीं है। हम क्या करते हैं ना, नौकरी करते हैं बहुत जरूरी है, पढ़ाई करते हैं बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान को भूल जाते हैं। अगर हम भगवान को भूल गए ना, तो ये सारी चीजें जो है ये 0 सन्नाटा है, कुछ हासिल नहीं होगा इससे हमें। क्योंकि ये आंखें जिसने दी है, कोई तो होगा ना मैन्युफैक्चर, है ना। एक सॉन्ग था, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है,
ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। कोई चित्रकार है जिसने ये हमारा डिजाइन बनाया है, हमारी आंखें बनाई है, और आंखें बना दी, हम देख रहे पिज्जा को। आंखें इसलिए थोड़ी बनाई है भाई, जिसने खर्चा किया है तो उसने खर्चा क्यों किया आप पे? नोटंकी करने के लिए भाई। जिसने हाथ बनाया वो किस लिए? कि आप मल खाओ, तो उसने इसलिए हाथ बनाएंगे भाई मेरी सेवा करो, इसलिए तो हाथ दिया, नहीं तो हाथ वापस करो मेरे। कहीं का हाथ वापस नहीं ले लेते भगवान। टांगे किस लिए दी है भगवान ने? मंदिर तक आने के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं? बियर बार तक जा रहे हैं, है ना? तो वो टांगे खींच लेंगे, उखाड़ बियर बार वो ना टांगे उखाड़ के खींच लेंगे भगवान। इन्होंने टांगे लिए वही खींचेंगे। तो इसलिए हमें जो भी शरीर मिला है ना, ये सिर्फ भगवान की सेवा के लिए मिला है। अपनी भौतिक पढ़ाई को भी हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और अपने समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर आप समय को व्यर्थ करोगे तो बुढ़ापा आपका इंतजार कर रहा है, ज्यादा दूर नहीं है। अभी नॉक होगी, हम पूछेंगे कौन है, तो पीछे से आवाज आएगी कि मैं बुढ़ापा हूँ, है ना, मैं बुढ़िया हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये आता है पूरा, एक स्टोरी सुनाते हैं ना, नारद मुनि का वो आता है, ऐसी एनालॉजी है। उसमें एक बूढ़ी औरत आती है, बेटा शादी कर लो मुझसे। तो वो कहेगा अरे बूढ़ी अम्मा तुमसे क्यों, मैं शादी क्यों करूं? नहीं मुझसे कोई शादी नहीं करता, मुझसे शादी कर लो, है ना। अपने साथ भाई को भी लेके आती है। मैं देखो नहीं होती बाउंसर, एक होता है बीमारी वाला बाउंसर। चढ़ जाओ इसके ऊपर। बीमारी हो जाती है ना, बुढ़ापे में बीमार नहीं हो जाता व्यक्ति, तो वो बीमारी, वो भाई साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, बीमारी वाले भाई साहब, और वो बुढ़िया आपका इंतजार कर रही है कि आपको माला पहनाएगी। इससे पहले कि वो आए, भगवान के शरण में चले जाओ, है ना। भगवान के पास नहीं आएंगे वो, क्योंकि भगवान तो सदा यंग रहते हैं ना। कभी बूढ़े होते हैं, कभी देखा भगवान को लाठी लेके चलते हो, भगवत गीता में लाठी पकड़ रखी है भगवान ने। भगवान 16 साल के 16 साल भी रहते हैं। 16 साल के उनके बचपन जवानी फिर चले जाएंगे। हाँ, वो पॉज हो जाता है, अभी फॉरवर्ड नहीं होता है। ठीक है, गोविंद की यह फिर अभिलाषा है कि मैं भक्ति की निम्नलिखित 9 विधियों में संलग्न हो, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवनम, दास्य, पूजन, साख्यम एवं आत्मनिवेदन। ठीक है, तो इसको आप अपने जीवन में उतारिए ताकि आप कुछ समझ आए। आपको समझ में आया जो हमने बोला? अनमोल काफी समय बाद आए हैं। अनमोल कुछ जनरेटर चलना शुरू हुआ दिमाग का, चल रहा है। वेरी गुड, चलना चाहिए, एक्चुअली बहुत जरूरी है। क्योंकि ना एक्चुअली ये इस भगवान ने इस संसार को ऐसे डिजाइन करा है कि हमारे दिमाग का जनरेटर है ना, उसका स्विच ऑफ हो जाता है जब मतलब मंदिर में जाते हैं, है ना। कोई व्यक्ति भजन में बैठता है ना, कथाओं में बैठता है, तो स्विच ऑफ हो जाता है, जनरेटर रेस्ट पे चला जाता है ठंडा होने के लिए, है ना, कूल डाउन हो जाता है। अब जैसे ही मतलब बात आती है कि डिस्को पे नाचने की, रात को मतलब रात को जाके आइसक्रीम खाने की 12 बजे 2 बजे, है ना, तब जनरेटर खटखट पूरा फुल में रहता है, पूरी हॉर्स पावर, पूरी स्पीड देता है, पूरे नेटवर्क आती है। तो हम जल्दी से जो हमने पिछली बार पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं श्रीगुरुं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललितां श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते सच्ची कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमाणि हरि प्रेम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नामानि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष नवादि पाश्चात्य देशकारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारणं श्री चैतन्येश्वरं नमामि माधवम्। हमने भगवत गीता शुरू करी थी। भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू करा था। मैं थोड़ा सा जल्दी जो हमने पिछली बार करा था उसे बहुत जल्दी बता दूंगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने नोट नहीं करा होगा वो नोट कर लीजिएगा, बन जाइए। थोड़ा सा भी कुछ होगा तो डिस्टर्बेंस होगा। और आप सब आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, अपना कीमती समय निकाल कर। समय बहुत कीमती है, ठीक है। तो हमने पिछली बार ये पढ़ा था कि इसे म्यूट कर दीजिए। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि जो भगवत गीता है, गीता का मतलब क्या होता है कि भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। जैसे हम गीत गाते हैं ना, जैसे हनी सिंह के लोग गाते हैं गीत, है ना, ऐसे उल्टे लोग गाए, तो और भी बहुत सारे हैं जिनके गीत गाए जाते हैं, तो वो भी गीत होते हैं, ये भी गीत है। गीता मतलब भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, है ना। तो बहुत ही लोग इस गीत को सुनने के बाद सो जाते हैं, है ना। ढंग से बैठिए, ढंग से बैठिए, तो आगे बैठिए ना, पाँव सीधा करके बैठिए, पाँव सीधा करके बैठिए, पाँव सीधा करेंगे तो डर नहीं होगा। नीचे कर लीजिए इसको, बस आराम से बैठिए। डिसाइपल जो शब्द है ना, डिसाइपल, वो आया है डिसिप्लिन से। देखिए, कोई भी व्यक्ति आएगा और वो आपको कोई भी शिक्षा देगा, अगर हम डिसिप्लिन में नहीं होंगे तो आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे उसे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए। आप अपने आप को देख सकते हैं कि इतने साल हो गए, हेमंत प्रभु को तो मोर देन 3 years हो गए, शिवम प्रभु तकरीबन 1.5-2 साल, है ना। तो कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ हो कि आपकी भक्ति में रुकावट आई हो, वो उसका एकमात्र कारण यही है कि हमने कहीं ना कहीं अनुशासन का पालन नहीं करा, तभी रुकावट आती है। तो गीता का मतलब है भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। और हमने पिछली बार पढ़ा था श्रुति और स्मृति के बारे में। श्रुति मतलब होता है कि जब भगवान डायरेक्टली कुछ बोलते हैं, जब भगवान से डायरेक्ट कोई चीज मुंह से उनके निकलती है तो उसको कहते हैं श्रुति। तो श्रुति में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे वेदास और संहिता, जैसे ब्रह्म संहिता, संहिता अलग है, वो अलग है, संहिता। तो और दूसरी होती है स्मृति। स्मृति होती है कि भगवान की वाणी का एक्सप्लेनेशन, है ना। केस स्टडी जो आचार्य देते हैं ना, केस स्टडी लाइक पुराणों और इतिहास के अंदर जो देते हैं उसको कहते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा था कि ये जो
ये महाभारत है, रामायण है, ये इतिहास है। इतिहास मतलब समृद्धि। मतलब ऐसा नहीं है डायरेक्ट भगवान ने बोले हो, भगवान की वाणी को, भगवान के भावों को मतलब आचार्यों ने व्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये है इतिहास, महाभारत और रामायण। और रामायण, ये महाभारत के लिए कितने श्लोक थे? 1 लाख श्लोक थे। और महाभारत के अंदर भीष्म पर्व के अंदर, महाभारत के अंदर एक भीष्म पर्व है। जैसे आजकल हम रात को पढ़ रहे हैं आदि पर्व, ऐसे ही महाभारत के अंदर भीष्म पर्व है। और भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 में भगवद गीता बोली गई है। ठीक है, और भगवद गीता बोली है वो भगवान ने डायरेक्ट बोली है। तो जो भगवान ने डायरेक्ट बोली है उसको कहते हैं श्रुति, और महाभारत क्या है? स्मृति। तो भगवद गीता क्या हुई? श्रुति भी हुई और स्मृति भी हुई, दोनों चीजें। ठीक है, और ये महाभारत जो है पंचम वेद है, 4 वेद है। कौन कौन से वेद हैं? 4। ऋग, साम, और 5वां वेद है महाभारत। महाभारत पंचम वेद है, तो पंचम वेद कहते हैं। और इसकी पुष्टि अलग अलग शास्त्रों में की गई है, लाइक छंदोग्य उपनिषद 7.1.2 से 7.1.4 नंबर श्लोक तक इसकी पुष्टि की गई है कि महाभारत जो है पंचम वेद है। और ये कौन बताता है? नारद मुनि। किसको बताते हैं? 4 कुमारों को। ठीक है, और श्रीमद् भागवत के 3.12.39 इसमें भगवान कहते हैं कि ये महाभारत पंचम वेद है। और व्यास समृद्धि के 4.45, तैतरीय उपनिषद 2.9, बृहद आरण्यक उपनिषद 2.4.10। बहुत बढ़िया नोट करें, है ना? अच्छा, अब गीता महात्म्य, ये गीता महात्म्य है, इसको लिखा है श्रीपाद शंकराचार्य ने। तो मायावादियों के गुरु हैं। मायावादी कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, लेकिन शंकराचार्य जो उनके गुरु हैं वो भगवान का रूप मानते हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। वो गीता महात्म्य के अंदर श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं कि जो भगवद गीता को पढ़ेगा वो वैकुंठ में जाएगा। जो भगवद गीता को पढ़ेगा उसके पुराने करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो खत्म हो जाएंगे। जो भगवद गीता को पढ़ेगा उसका संसार, जो हृदय के अंदर मल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये सब खत्म हो जाएगा। और बोल दिया प्रभु को भी बोला जाता है। उसके बाद जितने भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, तो भगवद गीता पढ़ेगा उसके अंदर सारा ज्ञान आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ता है, IIMT में पढ़ता है, लेकिन भाई इतना मुश्किल है IIMT में एडमिशन लेना, है ना? IIT में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। कई एग्जाम क्रैक करने पड़ते हैं, कैट के एग्जाम देने पड़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहाँ पे लड़के और लड़कियां बाहर सिगरेट पी रहे हैं, हमने खुद देखा है ना? फटे हुए कपड़े पहन के घूम रहे हैं बाहर, है ना? शराब पी रहे हैं, पब्स में जा रहे हैं, मतलब वो जरूर हरकतें कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका हाँ, क्लब में जा रहे हैं। इसका मतलब वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है उनके पास, ज्ञान नहीं है। उनके ज्ञान जो है मर चुका है, उनका ज्ञान खत्म हो चुका है ना? उनको कोई ज्ञान नहीं है। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है कि हमें किस तरीके से उठना बैठना चाहिए, तो उस व्यक्ति को अगर आप बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें बता भी दोगे तो उन कॉम्प्लेक्स चीजों से क्या फायदा? भाई एक बिल्डिंग हमने बनाई, लेकिन उसकी नींव नहीं रखी, तो वो पूरी बिल्डिंग बनाने से क्या फायदा? वो तो गिर जाएगी ना। इसलिए ऐसे लोग सुसाइड करते हैं।
इसलिए ये बहुत जरूरी है। बेस तो इसलिए बहुत जरूरी है, ये शिक्षा बहुत जरूरी है, ये ज्ञान बहुत जरूरी है। और जैसे भगवद गीता का ज्ञान हो गया, वो इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, और उसे इस संसार में कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ये फायदा है। उपनिषद गाय है, अर्जुन बछड़ा है, कृष्ण काउबॉय है, मतलब गवाले है, गीता जो है वो दूध है, मिल्क है, और डिवोटी जो है उस दूध को पीने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब दूध का आनंद लेने वाले कौन है? भक्त। और शंकराचार्य कहते हैं कि अगर आपको पढ़ना ही नहीं है तो अगर आपको एक बुक पढ़नी है, हम कहते हैं हमें बिल्कुल टाइम नहीं है, हमें एक बुक पढ़नी है, तो वो शंकराचार्य कहते हैं एक बुक पढ़िए भगवद गीता। अगर मैं बिल्कुल टाइम नहीं है, हमें मंत्र बोलने हैं, तो एक मंत्र बोलिए, कौन सा? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी। और भगवद गीता को वाई ऐसे क्यों लिखा गया, एज इट इज, मतलब ऐसे क्यों बोला गया है? तो इसके बारे में मैंने पिछली बार भी बताया था, एक बार हम दोबारा बता देते हैं कि प्रभुपाद जी ने भगवद गीता को एज इट इज क्यों बोला है। तो ऑनलाइन है, वो उनको वॉइस सुनाई दे रही है, बोल सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं क्या? वो वॉइस आ रही है क्या? आ रही है। भगवद गीता को एज इट इज इसलिए बोला है कि एक आचार्य थे जिनका नाम था श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। क्या नाम था? उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था सराथ वर्षिणी टीका, SARATHAVARSINI, साराथ वर्षिणी टीका। ये गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं, गौड़ीय संप्रदाय में है, और इन्होंने टीका लिखी थी। ये गौड़ीय टीका है, और इनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था श्रीला बलदेव विद्याभूषण। उन्होंने इनकी टीका की हेल्प से वेदांत सूत्र के ऊपर एक भाष्य लिखा, गौड़ीय भाष्य, जिसको कहा गया गोविंद भाष्य। और इस गोविंद भाष्य को लिखने के लिए जयपुर से श्री गोविंद देव जी ने इनको प्रेरित करा। मतलब गोविंद जी ने, भगवान ने स्वयं बोला और ये लिख रहे थे, भगवान स्वयं जयपुर से इनको बोल रहे थे और ये लिख रहे थे। हाँ, मतलब गोविंद देव जी कहाँ है? जयपुर में है। जो लिख रहे थे वो कहाँ थे? वो अपने घर पे थे। तो वो बोल रहे थे, ये लिख रहे थे, ठीक है ना? भाई आदमी आराम से तो घर पे बैठ के लिखेंगे ना। तो ये इनके भाष्य को, गोविंद भाष्य को, सेम गोविंद भाष्य को प्रभुपाद जी ने एज इट इज लिखा भगवद गीता के अंदर। तभी ये भगवद गीता जो है प्रभुपाद जी ने ये बलदेव विद्याभूषण को डेडिकेट करी है। लिखा हुआ है समर्पण वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता श्रीला बलदेव विद्याभूषण को। ठीक है, तो ये इसलिए कहते हैं इसे भगवद गीता एज इट इज। और ये भगवद गीता प्रमाणिक ज्ञान है, गुरु परंपरा से चलता हुआ आ रहा है। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा से नारद, व्यास, मध्वा, पद्मनाभ, नरहरि, ऐसे चलता ये महाप्रभु और महाप्रभु से चलता हुआ फिर ये श्रीला इसी भक्ति वेदांत जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद तक पहुंचा।
और भगवद गीता को योग शास्त्र कहा जाता है। भगवद गीता को योग शास्त्र क्यों कहा जाता है? भक्ति योग सिखाता है, मतलब योग के बारे में वार्ता की गई है। ये योग के बारे में वार्ता की गई है और इसमें बता रखा है 78 टाइम्स योग शब्द का हाँ वो योग है। योग का अर्थ अपनी चेतना को परम सत्य से जोड़ना है। ये योग का अर्थ है, ठीक है। योग का अर्थ है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जी जो योगी शब्द है वो 28 बार यूज हुआ है। ठीक। हाँ, ये हमने बताया था कि योगा जो शब्द है वो 78 टाइम भगवद गीता के अंदर यूज हुआ है और योगी शब्द जो है वो 28 बार यूज हुआ है और युक्त वर्ड जो है 49 टाइम यूज हुआ है ना। आपके पास नोट करने के लिए कुछ नहीं है? आपके पास भी कुछ नहीं है? ये कितना टोटल कितनी बार टोटल कितना हो गया? 155। ध्यान से सुनिएगा, 155 टोटल 155 बार यूज हुआ है इसे शब्द भगवद गीता के अंदर। लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे कुछ वो नंबर उनको और फिर विनर्स डिक्लेयर होंगे जो सही आंसर देगा, है ना। तो the 20% of the Gita verses have the word yoga or its related form। तो 20% जो भगवद गीता के अंदर योगा शब्द यूज हुआ है। भगवद गीता में कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने 83 बोले हैं और सबसे ज्यादा श्लोक जो अर्जुन ने बोले हैं पहले चैप्टर में और 11वें चैप्टर में बोले हैं और इसके अलावा 12वें में 28 श्लोक बोले हैं, 28 श्लोक और कुछ श्लोक अलग अलग चैप्टर्स में बोले हैं, है ना। और इसके अलावा संजय ने 41 नहीं, संजय ने जो 41 बोले मोस्टली पहले चैप्टर में बोले और उसके बाद जो कुछ बोले हैं वो दूसरे 11वें और 18वें, है ना। और धृतराष्ट्र ने एक ही बोले। संजय जी ने 41, श्री कृष्ण और अर्जुन ने कितने? कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 83। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा हम नदी किनारा हाइक करने। हाँ वो हमने बताया था वो कुरुक्षेत्र भीष्म कुरुक्षेत्र बहती नदियाँ और 2 बड़े बड़े किनारे। हाँ, ये हमने बताया था कि महाभारत में जो कुरुक्षेत्र है वो एक बहती नदी है। भीष्म और द्रोण जो है वो बड़े बड़े किनारे हैं। जयद्रथ कृपाचार्य जो है वो हाई करंट है। गांधार नरेश जो है वो लिली है, उनका ब्लू लिली जिसके कीड़े लग चुके हैं, है ना। और शल्य जो है वो शार्क मछली है और करण जो है वो माइटी वेव्स है, बड़ी बड़ी वेव। अश्वत्थामा विकर्ण मगरमच्छ है, एक बड़ा मगरमच्छ एक छोटा मगरमच्छ, है ना। दुर्योधन जो है भंवर है, घूमता है ना भंवर। अच्छा, और उसके बाद क्या था? कृष्णा जो है वो हमारे ओनली से व्यासदेव के शब्द है वो वाटर है। व्यासदेव के शब्द है ना वो वाटर है। और महाभारत जो है वो लोटस है और लोटस की जो स्मेल है वो भगवद गीता। और बम्बल बी जो है, बम्बल बी जो उस नेक्टर को टेस्ट करते हैं वो बम्बल बी है ना। ये आप बम्बल बी बैठे हो, है ना। और बम्बल बी थोड़े से बीमार भी पड़ चुके हैं। ऐसी वेराइटी ऑफ बम्बल बी है, ये डम्बल भी है। कृष्णा जो है वो ओनली सर्वाइवर है।
इससे नहीं सर्वाइवर नहीं है, ओनली सेवियर है। वो ओनली सेवियर है, वो बचाने वाले हैं। ऐसे वो ओनली सर्वाइवर है, जब सारा संसार खत्म हो जाता है तो भगवान ही बचते हैं ना, और तो कोई बचता नहीं है ना। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं भगवद गीता के अंदर, उसके नाम फटाफट हम ले लेते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर है गीता का सार, तीसरा चैप्टर है कर्मयोग, चौथा है दिव्य ज्ञान, पांचवा है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, छठा है ध्यान योग, सातवां है भगवत ज्ञान, आठवां है भगवत प्राप्ति, नौवां है परम गुह्यम ज्ञान। परम गुह्यम ज्ञान कोई बताएगा नहीं आपको, भगवान बताएंगे, है ना। 10वां है श्री भगवान का ऐश्वर्य, और 11वां है विराट रूप, और 12वां है भक्ति योग, 13वां है प्रकृति पुरुष तथा चेतना, और 14वां है प्रकृति के गुण। इसमें जो बीच के 6 चैप्टर हैं, जो आगे पहले 6 फिर 6 का सेट है, तो बीच वाले 6 चैप्टर है, उसको कहा जाता है कि जैसे बर्गर के अंदर टिक्की होती है, वो एसेंस होता है। मतलब अगर टिक्की गायब हो जाएगी बर्गर में से तो टेस्ट नहीं आएगा, है ना। ब्रेड लगेगा, क्या ब्रेड लगेगा, ब्रेड नहीं, मतलब बेकार है, मतलब कुछ फायदा नहीं है ना। तो एसेंस जो है वो बीच में है, तो बहुत पहले की बात है। एक जो थे, एक राजा थे जिनका नाम था प्रतिपा, नाम लिख लीजिएगा, प्रतिपा राजा थे। उनके घर में एक प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम था शांतनु। क्या नाम था? शांतनु। महाराज जो थे पिछले जन्म में स्वर्ग में बैठे हुए थे, मीटिंग चल रही थी, राउंड टेबल मीटिंग थी। तो वहां पर गंगा माता जी आई और ब्रह्मा जी उस मीटिंग में मेन थे, हेड थे। तो शांतनु महाराज जो पिछले जन्म में थे, वो गंगा माता जी को घूर घूर के देखने लग गए। सबने अपनी उंगलियां नीचे कर ली और वो गंगा माता जी जो है वो उनको देखने लग गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये, क्योंकि जिसकी चेतना हाई होती है ना, जितने आपकी चेतना हाई होगी, जैसे मनुष्यों की चेतना हाई होती है, तो आपसे कुछ हायर एक्सपेक्टेशन है। मतलब अगर आप सूअर की तरह काम करोगे ना, तो क्या होगा, तो आपको सजा मिलेगी। मतलब हम जो मनुष्य हैं, अगर मनुष्य जो है क्या करे, मल खाए तो बीमार पड़ेगा, लेकिन सूअर मल खाए तो बीमार नहीं पड़ेगा। तो जिसकी चेतना हाई होगी, अगर वो सूअर जैसा काम करे तो वो बीमार पड़ेगा। ये रूल है ना। आप बीमार पड़ जाओगे अगर आप आलसी होगे, उबासे लेटे रहोगे, लेट जाओगे, और मतलब जो क्या होगा, आप बीमार पड़ जाओगे, है ना। लेकिन आप एक्टिव रहोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, है ना। लेकिन उसी के विपरीत अगर पोलर बियर है तो वो 6 महीने तक बर्फ के अंदर सोता है, मजे में सोता है ना। कोई डिस्टर्ब करने नहीं आता। बर्फ के अंदर कौन जाएगा, किसको मरना है ना। बर्फ के अंदर घुस के, एंटार्क्टिका की बर्फ, मतलब ये भी नहीं है कि नॉर्मल बर्फ है, मतलब उसमें तो फ्रिज जम के टुकड़े हो जाए, इतनी बर्फ है। मतलब एंटार्क्टिका की बर्फ ऐसी है कि कई बार तो मतलब जो धुआं उठता है ना, धुआं उठते जम जाता है ना। तो पानी है ना, पानी ऐसे फेंको जम गया, हाँ जम जाता है ना। तो उस जमने वाली बर्फ में वो अंदर घुसता है भालू भाई साहब। वो पोलर बियर जो है भालू भाई साहब घुसते हैं अंदर बर्फ के अंदर और 6 महीने तक सोते हैं, है ना। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, कोई डिस्टर्बेंस। 6 महीने सोते हैं। नींद बड़ी ठीक है, चद्दर डालिए सो जाएगी, है ना। बर्फ के भालू, बर्फ के भालू, है ना। तो मैं ये बताते, तो अगर मनुष्य हो गए, आप जानवरों के साथ आचरण करोगे तो सजा मिलेगी। तो वो तो स्वर्ग के लोग तो और भी हाई क्लास होते हैं, वो अगर ऐसे आँख उठा के स्त्री को देख ले, सजा मिलेगी। सजा मिली, उनको श्राप मिला, मनुष्य योनि में चले जाओ। शांतनुमा एक वरदान मिला उन्हें।
गूगल पे सर्च कर सकते हो कहाँ जन्म लेना है। गूगल पे सर्च मारा उन्होंने, गूगल पे सर्च मारा, देखा उन्होंने कहाँ पे उपयुक्त मेरे फादर है। भाई इतना बड़ा व्यक्ति ऐसे थोड़ी कि वो भी जन्म होने वाला वहीं घुस जाता हूँ, ऐसे ऐसे थोड़ी। तो अभी मैंने सर्च मारा ना अच्छी तरह से, पूरा निरीक्षण किया, मतलब वो क्या कहते हैं प्रमाणिक कौन है ना। तो मनराज प्रतापी दिखाई दिए, तो उनके चले गए वहाँ पे शांतनु, मतलब उनके बेटे बनने शांतनु महाराज हुए। अब ये गंगा देवी जो थी इनको भी जन्म लेना था, तो ये वासु वहाँ पे 8 वसु थे, वो रो रहे थे। ये आ रही थी गंगा माता जी, तो इससे कहने लगे, रोते रोते कहने लगे कि माता जी हमें भी शराब मिला है, ऋषि ने शराब दिया है। एक दीव वसु था, इन 8 वसुओं में दीव वसु था। दीव वसु जो था अपनी पत्नी के साथ गया था, अपने भाइयों को भी लेके। तो पत्नी को कह रहा था कि वो जो वशिष्ठ ऋषि के पास गाय है ना, कामधेनु गाय, वो बहुत अच्छी है, बहुत दूध देती है ना। 9 लाख का हार दे देती है, सोना दे देती है, जेवरात दे देती है, जो मांगो फ्रिज देती है, एसी देती है, घर देती है, बंगला देती है, गाड़ी देती है, सब देती है। पत्नी सुन देती है। अब अगर स्त्रियों के सामने इतनी भौतिक चीजों की आप चर्चा करोगे तो स्त्री का मन ललचा जाएगा। उन्होंने कहा गाय उठा लो, है ना। तो दियो ऋषि की पत्नी बोली कि उठा लो। तुमने कहा वो शराब दे देंगे, कह रहा मैं कोई नहीं जानती, उठा लो। क्या वो शराब दे देंगे, आपको समझ नहीं आ रहा कुछ, है ना। नहीं मैं कुछ नहीं जानती, शादी हुई है ना आपकी मेरे साथ, उठाओ उसे। उसे उठा लिया और चले गए। अब ऋषि देख रहे गाय गाय गई, तो उन्होंने ध्यान लगा के पता लगा कि वसु है, वो ले गया। ऋषि ने उनको श्राप दिया कि सारे वसु जो है गिर जाए, अपने पद से गिर जाए। वसु है ना, सारे 8 वसु जो थे वो सब नीचे आ रहे हैं पृथ्वी लोक पे, है ना। तो वसुओं को पता लगा, इन्फॉर्मेशन मिली, तो सब हाथ जोड़ के आए उनके पास। गाय को भी लेके आए कि प्लीज आप माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सभी पृथ्वी पे अवतरित होंगे, लेकिन कुछ अवतरित होते ही मर जाएंगे और वापस आ जाएंगे अपने लोक में, है ना। लेकिन जिसने मेन वो व्यक्ति है जिसने चुराई है मेन गाय, वो वहां पे काफी समय तक टिका रहेगा। तो वो व्यक्ति जो थे वो भीष्म पितामह थे, देवव्रत नाम था उनका, वो टिके रहे। तो ये कहने का ये मतलब गंगा जी नीचे आ गई। गंगा जी की जो शादी है जो है क्या नाम है, शांतनु से मुझे कृष्ण पितामह विष्णु के पास आते थे। उन्होंने तो कहा था कि 100 साल तक हमने कोई पाप नहीं किया, तो बता रहे कि उन्होंने जन्म में पहले पाप किया था। वो 100 साल पहले जो था ना, एक और भी बीच में कथा आती है कि जब उनको उन्होंने ना, मतलब ये जो सांप फेंक दिया था कांटों में ना, तो उसकी वजह से उनको बाणों की शैया में भी। लेकिन ना जो महाजन होते हैं ना, वो कभी पाप नहीं करते। 2 दृष्टि होती है, एक तो भौतिक दृष्टि से आप देखोगे तो आपको लग सकता है कि भाई ये पाप है, लेकिन महाजन जो होते हैं ना, उच्च कोटि के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो जस्ट एक रोल प्ले करते हैं। मतलब समझ लो आप, हम उसको इस दृष्टि से नहीं देख सकते उन्होंने पाप कर दिया, हम उसे इस दृष्टि से देख सकते हैं कि हम ऐसा ना करें। वो जो कर रहे हैं ना, वो जैसे हम ड्रामा नहीं करते आनंद उत्सव में करके दिखाते हैं ना, तो हमको ये कहेगा कि वो तो वहाँ पे देखो दारू लेके नाच रहे थे, कहते कोई व्यक्ति बड़े टॉपी व्यक्ति है, कहते हैं माला कर लो, माला कर लो। उस दिन हम गए थे आनंद उत्सव में, पी के नाच रहे थे वो, है ना। जैसे कोई व्यक्ति हुक्का पी रहे थे, तोड़ दिया हुक्का, मतलब है ना। कोई कह सकता है ना, तो क्या समझोगे इसे? तो उसे आप कहोगे ना कि भाई आपकी दृष्टि में दोष है, वो को समझाने के लिए ऐसा कर रहे थे। वो पापी नहीं है, आप आओ सुबह मॉर्निंग तो अटेंड करते हैं वो। देखो तो इसी से यही लॉजिक लगाइए आप, ठीक है। उन दृष्टि से मत देखिए। शांतनु की शादी हुई गंगा से, शांतनु आए,
और गंगा देवी से जब शादी हुई तो 8 बच्चे हुए, जिसमें एक देवव्रत थे। और फिर शांतनु जो थे उनका फिर गंगा जी को उन्हें एक प्रस्ताव रखा था कि अगर मेरे पुत्र, मैं कुछ भी करूं आप मेरे को रोकेंगे नहीं। अब वो एक बच्चा होता था, उनको उठा के वो नदी में डुबो देते थे, है ना, मार देते, मतलब डबो नहीं देती। अब कोई व्यक्ति जो है वो इसको ऐसे देखेगा कि डुबो देती थी, लेकिन वो उसको उद्धार करती थी, है ना। लेकिन आठवें पुत्र को उन्होंने रोका शांतनु ने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये पुत्र आप संभालिए, मैं जा रही हूँ, आपका एग्रीमेंट जो है कैंसिल, शादी एग्रीमेंट कैंसिल, है ना। तो उसके बाद शांतनु ने फिर जब एक जगह जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने एक स्त्री देखी जिसका नाम था सत्यवती। अब ये सत्यवती जो थी ये कोई मामूली स्त्री नहीं थी, ये थी एक राजा था, उपरी चरा एक राजा था। उपरी चरा एक राजा था। उसने खेदी वंश पे अटैक करा था और उस वंश को जीत लिया था। और खेदी वंश को जब जीत लिया था तो उसके अंदर काफी समय तक उसने राज्य करा वहां पर, और उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया कि भाई मैं मैनेजमेंट ही संभालता रहूंगा, माला कब करनी है, माला करना भी जरूरी है ना। मैं दिन भर पागलों की तरह इधर से उधर भागता ही रहूंगा, मतलब सुबह से शाम तक मैं भागता ही रहूंगा, पैसा 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 पैसा, है ना। बगला नहीं जाता आदमी, कुछ सब कोई एक ऐसा समय भी तो आता है पैसा 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 खाऊंगा थोड़ी पैसा ना लेके जाऊंगा पैसा, है ना। तो एकदम एक समय व्यक्ति तो बल्ब जल जाता है ना, एक समय ऐसा आता है बल्ब मतलब बल्ब ट्यूबलाइट जल जाती है ना। वो जैसे वो मोमबत्ती नहीं होती जब वो बुझने वाली होती है, फड़फड़ाती है एकदम ऐसे ऐसे। तो एक व्यक्ति बुढ़ापे में फड़फड़ाता है, मरने से पहले फड़फड़ाता नहीं है आदमी, है ना। भगवान आप यो गले लगा लो मुझे, अब ऐसे थोड़ी गले लगाएंगे। बचपन में तो तुमने दारू पी कर लीवर सड़ा दिया, अब भगवान गले ले आएंगे तुम्हें, बचपन में पी रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि मैं क्या कह रहा था, तो मैं क्या कह रहा था क्या कह रहा था, ऊपरी चरा आ गया गंगा वैराग्य जागृत हो गया। तो जो शांत ये ऊपरी चरा थे इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और इस जंगल में चले गए। अब ये जंगल में तपस्या करने लगे तो इंद्र को ये लगा, इंद्र देवता को ये लगा कि ये मेरी गद्दी ना हथियार ले, मेरी गद्दी पे आके ना बैठ जाए। और वो इनके पास आए, कहने लगे कि प्लीज आप तपस्या मत करिए, आपकी जरूरत इस पूरे समाज को है ना, इस ये मासूम लोगों को है। तो मैं आपको एक माला देता हूँ, इस माला को पहन के ना आपको कभी कोई चोट नहीं लगेगी। एक माला दी जिसे पहन के कोई चोट नहीं लगेगी, जैसे शिवम प्रभु ने पहन रखी है ना। और एक रथ भी दिया जिस पर सवार होकर कभी वो युद्ध में नहीं आ रही थी। एक रथ भी दिया जिस पर सवार होकर वो कभी युद्ध में नहीं आ, एक रथ दिया जिसमें सवार होकर वो इंटरप्लैनेटरी सिस्टम में ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब इस लोक से दूसरे लोक में भी जा सकते हैं उसी रथ पे सवार होके, है ना। तो फिर वो चले गए, उन्होंने राज्य करा। तो उन्होंने एक उनकी शादी हुई, एक स्त्री से शादी हुई। वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री थी उनकी, उस स्त्री की जो माँ थी उसको, उसकी माँ को एक पहाड़ तंग कर रहा था, कोलाहल नाम का, मुझे ऐसे पहाड़ तंग कर रहा था। तो पहाड़ को इन्होंने जाके लात मारी, ऊपरी चरण ने, पहाड़ खिसक गया आगे। तो फिर क्या हुआ कि लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, 2 बच्चे हो चुके थे। तो
लड़का जो था उसको कमांडर इन चीफ बनाया ऑफिसर ने, और लड़की जो उससे शादी कर ली है ना। सुहागरात का दिन था, पहला दिन था, तो ये अपनी जा रहे थे अपनी सुहागरात के लिए, तो इतने में इनके पूर्वज वहां पे आ गए, कहने लगे कि भाई हमें श्राद्ध चाहिए है ना, जंगल में जाओ बकरा लेके आओ है ना। पहले मतलब पहले के जमाने में बकरा चढ़ा सकते थे, लेकिन कलयुग में बैन है ना, तो पाप लगेगा, नहीं तो बकरा अगले दिन में आपको चढ़ा देगा। तो फिर वो बकरा तो वो बकरा लेने गए। अब वो सोच रहे थे कि मेरी आज शादी हुई है, मेरी पत्नी मतलब इतना सर धर के बैठी है ना, मैं जाता, मैं उससे बातें करता है ना, ये सब वो सोच रहे थे, इमेजिनेशन। उधर जंगल में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी है ना, फूलों से फूल गिरने लगे है ना, और तितलियां उड़ने लगी, रात में भी तितलियां उड़ सकती हैं, स्पेशल तितलियां है ना। तो वहां पे एक उनको वो क्या मिला था, हॉक मिला ना, एक बाज मिला। तो बाज को कहा कि भाई मैं तो जान नहीं सकता, ये मेरी शक्ति पकड़ो और जाके मेरी पत्नी को दे आओ है ना। मैंने शक्ति दी, वो मुंह में रख के शक्ति जा रहा था, बाकी बाजों ने देखा ये क्या मुंह में फंसा के जा रहा है, हमें तो बताया नहीं इसने है ना। तो बाकी बाजों ने उस पर अटैक कर दिया, और बाकी बाजों ने उस पर अटैक कर दिया, तो वो जो शक्ति थी वो नीचे गिरी, और वहां पे नीचे एक मछली थी, वो गरारे कर रही थी। तो गरारे कर रही थी, तो वो गरारे करी थे, वो शक्ति उसके मुंह में चली गई, वो चली गई, तो वो मछली प्रेग्नेंट हो गई है ना। अब वो मछली जो थी उसको एक मतलब एक वो था मछुआरा ने पकड़ लिया, और मछली को जैसे ही काटा उसमें दो बच्चे निकले। तो एक बच्चा तो पुरुष बच्चा था, एक माता बच्चा था है ना। तो पुरुष को मेल को हटा दिया, फीमेल को ले हटा के मतलब ये नहीं है कि हटा के मतलब दफना दिया, मतलब वो अलग है, रखा हो समाज, मतलब वो भी समाज में उसकी एग्जिस्टेंस थी है ना। तो जो इंसान के हाँ मछली के अंदर से इंसान के बच्चे ये आप समझ नहीं सकते। पहले पुण्य देखिए, पहले लोग इतना पुण्य करते थे कि ऐसी ऐसी चीजें हो जाती थी जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आजकल हम पुण्य नहीं करते, आजकल हम दुर्भाग्यशाली हैं। पुण्य क्या करेंगे, हम तो खुद दुर्भाग्यशाली हैं। भैया दुर्भाग्य हमारा पीछा कर रहा है। आप देखिए भाई, आप सोचिए हम में शक्ति कहाँ है। पहले लोग जंगल में चले जाते, तपस्या करने लगे। अब हम घर में अकेला छोड़ दिया जाए तो हम डर के मारे मतलब जो है शोर मचा देंगे। चूहा देख लेते हैं तो हमारी हवा टाइट हो जाती है ना, होती नींद की नहीं होती है, पुण्य करे। लेकिन मतलब ये है कि अब वो शक्ति नहीं रही। पहले एलिफेंट पावर चलती थी, अब हॉर्स पावर है। एलिफेंट मतलब एलिफेंट, बाकी एलिफेंट जितना दम होता था। अब कंस जो है 1 लाख हाथियों का बल था। कुबल्या पीढ़ी को सूंड से उठा के 12 किलोमीटर दूर घुमा के फेंक दिया। अब सोचिए, अब एक हाथी के बच्चे को उठा लो है ना, हाथी का बच्चा 200 किलो का है ना, 200 किलो का बच्चा नहीं उठाया जाएगा। अब सोचिए ये कैसे होता है, पुण्य की शक्ति है। पुण्य शक्ति बताइए, पुण्य कैसे कमाई जाती है, होता है हाथी का बच्चा। हाँ पुण्य कैसे कमाए जाते हैं, पुण्य कमाए जाते हैं 4 नियमों का पालन करके। पुण्य कमाए जाते हैं कि अपने बड़ों का सम्मान करके। पुण्य कमाए जाते हैं मतलब धर्म के ऊपर चल के, ऐसे पुण्य मिलते हैं। और अगर आपने पुण्य कमा लिए ना तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप बैठे हो और सब चीजें ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। अब जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, इसमें हमारी ये आशा नहीं रहती कि हमारा कुछ भौतिक रूप से फायदा हो, लेकिन भगवान इतने दयालु है, इतने कृपा के सागर है कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब डेली करेंगे ना तो भगवान देखते हैं कि ये इसकी भक्ति में कौन कौन सी बाधाएं हैं, तो भगवान एक एक करके उन बाधाओं को हटाते हैं। लेकिन हम जो है ना ढंग से जपा भी नहीं करते, इसलिए हम परेशान रहते हैं है ना। हमारी हालत ऐसी ना माया मिली ना राम, शंकु की तरफ 20 मिनट के हुए है ना।
फिर शंकु बीच में लटक गया, स्वर्ग भेजा था। ये विश्वामित्र ने उनको अपने तपोबल से स्वर्ग भेज दिया। इंद्र ने ऊपर से लात मारी तो वो वापस नीचे आया, फिर इंद्र ने ऊपर से तपोबल से भेजा, फिर इंद्र ने ऊपर से मारा तो वो बीच में लटक गया। वो कह रहा मैं नहीं जा रहा नीचे, मैं नहीं जा रहा नीचे। तो फिर मैं तो कहेंगे ये सत्यवती जो थी ये मछुआरे की बेटी मतलब जो थी कहने को थी, लेकिन ये देखिए कितने बहुत बड़े राजा की बेटी थी एक्चुअली, है ना। तो ये सत्यवती थी। इस सत्यवती से जो है 2 बच्चे हुए। सत्यवती की शादी शांतनु से हुई थी, है ना। सत्यवती की शादी शांतनु से हुई थी। शांतनु ने सत्यवती से शादी जो करी थी उसके पीछे जो है इनके जो बेटे थे देवव्रत, उन्होंने उनके पिता से जाके ये कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा और हरे कृष्णा, तो मैं यहाँ पर मैं जो शादी नहीं करूंगा। तो ये बीच में थे ना। हाँ, और देखिए मैं शादी नहीं करूंगा तो बच्चे भी नहीं होंगे, है ना, बच्चे राजा भी नहीं बनेंगे और मैं भी राजा नहीं बनूंगा, ठीक है। तो सत्यवती के जो शांतनु से शादी हुई तो 2 पुत्र हुए। कौन कौन थे? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो विचित्रवीर्य जो थे वो विचित्र थे, लेकिन जो चित्रांगद थे वो उससे भी ज्यादा विचित्र थे, क्योंकि चित्रांगद ने ना कहा कि एक नाम के 2 व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, जैसे एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, तो एक नाम के 2 व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। तो एक गंधर्व थे, उनका नाम चित्रांगद था, तो इन्होंने कहा ऐसे कैसे नाम रख लिया मेरे वाला, पेटेंट करा रखा है मैंने, तो पेटेंट करा रखा है मेरे जैसा नाम रख लिया। वो जाके उससे लड़ गए और काफी लड़ाई हुई और फिर वो जीत गए, वो गंधर्व जो थे वो जीत गए। अब इन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो फिर ये जो विचित्र वीर थे इन्होंने शादी करी किससे? अंबिका और अंबालिका से। अंबिका अंबालिका को लेके गए थे। अंबा चली गई थी। तो ये किडनैप करा था देवव्रत ने इन तीनों को। काशराज का यज्ञ चल रहा था मेरे। हाँ, तो जो अंबिका और अंबालिका को भीष्म पितामह जो थे वो लेके आए थे। भीष्म पितामह को भीष्म पितामह इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा और मैं ये व्रत लेता हूँ। बहुत बड़ी भीषण प्रतिज्ञा है। तो अंबालिका और ये अंबिका को लेके आए थे। अंबा को छोड़ दिया था क्योंकि वो किसी और से प्रेम करती थी, लेकिन अब वो ले आए थे तो उन्होंने कहा, वो ले आए थे तो उन्होंने कहा भाई आप ले आए हो तो मेरे को कोई स्वीकार नहीं करेगा, है ना, तो आप मुझसे शादी करिए। तो उन्होंने कहा मैं नहीं शादी करूंगा। तो उन्होंने फिर परशुराम से शिकायत करी थी और परशुराम का भीष्म पितामह के साथ युद्ध हुआ था। और परशुराम जब लड़ते थे ना, मन की गति से, और जब थक जाते थे तो हवा की गति से, और हम सोते हैं मन की गति से। आप सब सोते ही है ना, मन की गति से ही सोते हैं ना। तो उसके बाद क्या हुआ था कि परशुराम को हरा दिया भीष्म पितामह। ये है ब्रह्मचर्य की शक्ति। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य धारण कर सकता है तो उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, उसके सौभाग्य का उदय हो जाएगा, तो वो बड़े बड़े कार्यों को बड़े आराम से कर सकते हैं। तो मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, अब कोशिश करो हो जाएगा। तो अंबिका और अंबालिका जो है, तो अंबिका और अंबालिका जो थी, अब इनकी शादी हो गई। तो अब क्या है, विचित्र वीर जो थे ना बहुत मतलब भोगी मतलब थे, बहुत भोग करते थे, मतलब हद से ज्यादा भोग कर दिया तो वो बीमार पड़ गए। मतलब अगर आप इस भौतिक जगत में हद से ज्यादा भोग करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो वो बीमार पड़ गए और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। क्या पता नहीं उनको हार्ट अटैक आ गया था। चलो वो तो शरीर छोड़ ही दिए, तो होगा हो या ना हो, है ना। तो उसके बाद फिर व्यासदेव जी ने अंबा और अंबालिका के द्वारा, ये व्यासदेव कौन थे ये भी सुन लीजिए। व्यासदेव जो थे
सत्यवती और पराशर के पुत्र थे जिनका नाम था द्वैपायन व्यासदेव, है ना? ठीक है, ये व्यासदेव थे, सत्यवती और पराशर के, ठीक है, मेरे लिए भी ले आना, है ना? तो सत्यवती और पराशर सत्यवती और पराशर के जो पुत्र थे वो देवपायन व्यासदेव थे। सत्यवती क्या करती थी, अपने पिताजी कई मतलब पिताजी के साथ उनकी हेल्प कराती थी, छोड़ने आती थी, नाव से छोड़ने जाती थी राहगीरों को। तो एक दिन वहां पे व्यासदेव जी आए, उन्होंने कहा मेरे को नदी पार करा दीजिए, लेकिन उन्होंने पराशर मुनि आए। पराशर मुनि ने ये देखा कि आने वाला भविष्य बहुत खराब है, लोग दुर्भाग्यशाली होंगे, क्लास में बुलाया जाएगा, संडे क्लास में आएंगे नहीं, बहुत दुर्भाग्यशाली, मंगल आरती में बुलाया जाएगा तो उनको ठंड लगेगी, साइबेरिया में ज्यादा ठंड होती है, लेकिन उन्हें लगेगा कि इंडिया भी साइबेरिया बन चुका है, हम उठेंगे नहीं, हम उठेंगे नहीं। उन्हें पता था कि आने वाले समय लोग धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे, उनको पता था तिलक नहीं लगाएंगे, वो पंखा चला देंगे, है ना? तो ये सब पहले से पता था। किसको पता था? पराशर मुनि को, है ना? बुलाना पड़ेगा बार बार, है ना? बिठाना पड़ेगा बार बार, है ना? तो ये सब सोचते हुए, मद्देनजर रखते हुए, हमारे कल्याण के लिए पराशर मुनि ने सत्यवती माता से कहा, हे माता, मैं तुमसे संतान उत्पन्न करना चाहता हूँ। तो माता ने कहा ठीक है। तो उनको 2 वरदान भी दिए। एक उनको वरदान दिया कि आपके अंदर से जो स्मेल आती है ना वो खत्म हो जाएगी, आपके अंदर से परफ्यूम, आपको परमानेंट परफ्यूम फिट कर देंगे, 1 योजन तक खुशबू ही खुशबू रहेगी। और दूसरा वरदान ये दिया कि आपका चरित्र कभी खराब नहीं होगा। तो फिर द्वैपायन व्यासदेव जी प्रकट हुए। द्वैपायन व्यासदेव जी मामूली व्यक्ति नहीं थे, प्रकट होते ही बड़े हो गए, प्रकट होते ही बड़े हो गए। हम तो छोटे अभी तक बड़े नहीं हो पा रहे, हम बड़े होने के बाद बड़े नहीं हो पा रहे, वो छोटे होते ही बड़े हो गए, है ना? तो वो बड़े हो गए और उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई कि आप वेद लिखिए। उन्होंने वेदों की रचना करी और ये वही महर्षि थे, महातपस्वी वेद व्यास जी, जिनको बुलाया गया, जिनको आह्वान किया गया, उनकी माता ने उनको आह्वान किया कि हे पुत्र प्रकट हो और अम्बा और अम्बालिका को आप पुत्र का आशीर्वाद दो। तो अंबिका से जो है धृतराष्ट्र हुए। क्यों धृतराष्ट्र हुए? क्योंकि धृतराष्ट्र का मतलब जो अंधकार में रहता है, जो देख नहीं सकता, तो वो गए, तो उन्होंने आंखें बंद कर ली अंबिका ने, तो उनको फिर अंधा पुत्र पैदा हुआ। लेकिन उस अंधे पुत्र में 10,000 हाथियों को बल था, मतलब कोई सिर्फ पकड़ में आ जाए तो वो उसको मरोड़ देंगे, तोड़ देंगे। जो 3 बेटे उनको बुला रहे थे तो उन्होंने एक लोहे की चीज आगे रख दी थी, लोहे का पुतला था, पुतले को बिल्कुल तोड़ दिया, तोड़ दिया, है ना? और फिर धृतराष्ट्र जो हुए कौरव हुए, और कौरव जब हुए तो बाहर जितने भी गधे थे, जितने भेड़िए थे, जितने कुत्ते थे, जितने भी उल्लू थे, वो सब रो रहे थे। अब दुर्योधन भी रोते रोते पैदा हुआ था, तो वो ऐसे ही रो रहे थे, बाहर भी वो ऐसे ही रो रहे थे जैसे दुर्योधन रो रहा था। जो बड़ा बेटा वैसे ही, पिता भी वैसे ही। तो सबने अपने कान बंद कर लिए, सबने अपने कान बंद कर दिए, है ना? और इधर अंबिका से जो है पांडु हुए। पांडु जो थे वो डर गई, अंबिका डर गई, तो पांडु जो पीले पैदा हुए, जब डर के बाद पीला नहीं पड़ जाता, है ना? तो पीले अंबालिका पीली पड़ गई। अंबालिका, वेरी गुड, हरी बोल, है ना? अंबालिका से पांडु है और पांडु से फिर पांडव से, ठीक है? तो अब पांडव जो थे, देखिए धर्म ये कहता है कि जो व्यक्ति अंधा है वो राज पे नहीं बैठ सकता, ठीक है? तो इसलिए पांडु को राज दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद इनके अपनी वाइफ के साथ, इनकी 2 वाइफ थी, कौन कौन थी? कुंती और माद्री।
कुंती माधुरी इनके साथ जंगल चले गए। अब ये है टू मच पैशन अबाउट हंटिंग, ये पैशनेट थे, हंटिंग करने में बहुत मजा आता था। हंटिंग कर रहे थे। एक दिन एक ऋषि और उनकी पत्नी तो भालू माता बन के बैठे हुए थे, तो इन्होंने तीर चला दिया, उनको सोच के ये मेरा शिकार है, और वो भालू माता जी के पति के ऊपर तीर लगा, तो भालू माता जी जो कि ऋषि थी वो उन्होंने श्राप दिया कि जब तुम अपनी पत्नी के साथ जो हो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करोगे तो तुम भी मर जाओगे, है ना। तो माधुरी जो थी ये इनके साथ इन्होंने कहा कि भाई मेरे को पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा मर जाओगे, उन्होंने कहा नहीं चाहिए। तो वो फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। शायद उन्होंने ये बता दिया था कि अगर आप स्त्री संग करेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ वही चीज सीधे ना कह के उसको थोड़ा घुमा के कह रहा हूँ, समझने का प्रयास करूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि पांडु जो थे इससे पहले कि मतलब उनके मरने से पहले, उनके शरीर छोड़ने से पहले ही तो उनके कुंती को पता था और माधुरी को भी पता था इस बारे में कि इनको श्राप मिला है, तो और इनको पुत्र चाहिए थे। तो इन्होंने जब इनको पता लगा कि कुंती महारानी को ये वरदान मिला है दुर्वासा मुनि से कि आप पुत्र वहन कर सकते हो देवताओं के थ्रू, तो इन्होंने देवताओं के थ्रू उनको कहा कि भाई आप पुत्र जो है प्रकट करिए, और फिर ऐसे करके इनको 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और अर्जुन, और माधुरी को फिर इन्होंने मंत्र दिया, और फिर 2 पुत्र हुए, क्या थे, नकुल सहदेव। तो असली अधिकारी पांडु के बाद ये पांडव थे, तो ये था इनका। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 चीजें कानून 6 चीजें भी वर्जित है। 6 चीजें अगर कोई करता है तो आप मतलब व्यक्ति को अगर उसको मार दे तो पाप नहीं लगेगा। तो 6 चीजें कौन सी है, ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण, ये कहा थी पीछे से आवाज कहाँ से आ रही है? 6 प्रकार के आतताइयों का वध किया जा सकता है, लिख लीजिए, लेकिन आप वध मत करिएगा, ठीक है। 6 प्रकार के आतताइयों का वध किया जा सकता है। पहला आतताई विष देने वाला, जो आपको विष देने का प्रयास करे उसको खच, और दूसरा जो आपके घर में आग लगाए उसको है ना, और तीसरा है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा है धन लूटने वाला, और 5वां है दूसरे की भूमि हड़पने वाला। एक 6 आतताई हैं जिनको मारा जा सकता है। 5 हो गए, दूसरे की भूमि हड़पने, चौथा धन लूटने वाला, 5वां है दूसरे की भूमि हड़पने वाला, और 6ठा है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। 5वां दूसरे की भूमि हड़पने वाला, ठीक है। इनका तुरंत वध होना चाहिए, लेकिन वध करने के लिए व्यक्ति को पहले खुद धर्म की राह पे चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई हम तो वध करने निकले हैं, हम तो है ना भाई कुछ कराए, कुछ होना चाहिए ना, मतलब कुछ भी तो कुछ हो, कुछ आपकी कोई पर्सनैलिटी है या नहीं है, मतलब खुद आप नमूने हो, है ना, आप वध करने और आप वध करने निकले हो। बांग्लादेश में हुआ था कि लोग आए और उनके हाथ में हथियार थे, उन्होंने घातक प्रहार करना शुरू किया। बात मत करिए। तो प्रभु जी ऐसे करके हमसे करने लगे, और प्रभु जी हम उनके हथियार से उन्हीं को मारने तो चलेगा, सब चलेगा, लेकिन कानून पर समझ चला ही नहीं, मतलब ऐसी बिल्कुल मतलब ऐसी बहुत ही बात आ गई
मतलब बिल्कुल ऐसा तो इतना तो व्यक्ति न्याय नहीं होता कि भाई बिल्कुल बैठा हुआ नहीं, मैं अपनी गर्दन ऊपर करके मैंने चाकू लेके आया हूँ, काट दूंगा अपनी गर्दन, है ना। कोई बिल्कुल भी आदमी होगा ना, वो भी हाथ पकड़ेगा, अपना डिफेंस करना चाहिए ना, डिफेंस करना चाहिए। ये नहीं, ये सोच के डिफेंस करो पहले कि उसको मारना नहीं है, बेहोश कर दो। बेहोश ना हो तो पता नहीं लगता। और दूसरी आप बांग्लादेश की बात कर रहे हो ना, जिसने भी ये किया है धर्म के अनुसार ये बहुत ही गलत हुआ है। और जिन्होंने ये किया है, या तो वो हमारे आचार्य बता रहे थे, मैं सुन रहा था एक लेक्चर, या तो वो लोग खुद आके फांसी पे लटक जाए, है ना, या लोग उनको लाके फांसी पे लटका दें। अगर ऐसा नहीं होता तो जब तक वो जीवित रहेंगे, जब तक वो इस संसार में जीवित रहेंगे, ये पूरे संसार के लिए खतरा है, ये पूरे संसार के लिए, क्योंकि ये धर्म मतलब ये तो एक मतलब बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है, मतलब जो उन्होंने करा है। तो इसके लिए मतलब जो है ना, और ऐसे लोगों की जो मानसिकता है उसको सुधारने की, मानसिकता को ही सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी हमें ना मानसिकता को ही सुधारना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एक पर्सन को कब तक सजा देते रहेंगे, ऐसे लोग फिर आते रहेंगे। तो ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता में कुरुक्षेत्र में जो है ना, कुरुक्षेत्र में भगवान धर्म की स्थापना कर रहे हैं, और बहुत सारे जो पौधे हैं, है ना, उसके बीच में कुछ जंगली पौधे निकल चुके हैं, तो भगवान उन जंगली पौधों को उखाड़ रहे हैं और क्रेडिट दे रहे हैं अर्जुन को, मतलब क्रेडिट दे रहे हैं सारे पांडवों को। तो हमें भगवत गीता पढ़ के हम पहले तो अपने अंदर से ऐसे कांटीले पौधों को हटाना है, फिर समाज के अंदर जिनकी विचारधारा ऐसी है उन लोगों को सुधारना है। तो लेकिन ना मैं कल एक इंटरव्यू आ गया था कि एक मॉन्क थे, मतलब हरिकृष्णा के, और वो ना उनका एक इंटरव्यू थे मुस्लिम के लोग, हाँ मुसलमान इंटरव्यू देते हैं, तो वो मतलब बताने लगे, तो कहने लगे कि जो गॉड है उसमें कोई फॉर्म नहीं है, मतलब मायावादी बातें करने लगे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, कि भगवान की अगर फॉर्म होती है तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं, भगवान ऐसे तो हम उनकी तरफ फॉर्म बढ़ सकते हैं। तो फिर ऐसे उन्होंने फिर एक विवाद से करा, और फिर वो कहने लगे कि कुरान में तो मतलब ऐसे लिखा है कि जो उनकी बातें नहीं मानता ना, जो कुरान है तो उसमें लिखा है कि वो तुम मार सकते हो उस आदमी को। तो उसने ऐसा अपना वो करा था कि मतलब हम मार सकते हैं किसी को। देखिए कोई कुछ भी बोलता रहता है, कुरान ढंग से किसी ने पढ़ी भी नहीं तो वो भी उसमें उसके बारे में कुछ भी बोलता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए वैसे ना जो वास्तविक धर्म है वो कभी भी मारना नहीं सिखाता, वास्तविक धर्म हमें प्रेम करना सिखाता है। और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को मारने से समस्या का हल नहीं होगा, हमें उनके जो अंदर जो गंदी भावना है ना उसको मारना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम गंदी भावना को नहीं मारेंगे तो ये एक तरह का कुंजर स्नान हो जाएगा। मतलब हाथी जो होता है तो वो नहा के आता है और फिर अपने वो मिट्टी डाल देता है ना, लेकिन मिट्टी डाल देगा। उसी प्रकार अगर हम इस व्यक्ति को मार देंगे तो इससे क्या होगा कि भाई उसकी मानसिकता, उसकी ये विचारधारा तो खत्म नहीं हुई, तो वो फिर बीज रूप में रहेगी और फिर पनपेगी। तो इसलिए हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि जितने लोगों को हो सके हम प्रचार कर सके, और जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम प्रचार करेंगे तो क्या होगा कि ये क्वांटिटी में ना कम हो जाएंगे, है ना। तो हमारी बहुमत हो जाएगी ना, ये लोगों के सुधरना शुरू हो जाएंगे तो फिर इनका प्रभाव उन पर भी पड़ेगा, है ना। फिर भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं, तो शास्त्रों में बताया गया कि 6 आतताइयों को हम जो है मार सकते हैं, लेकिन उसको मारने के लिए खुद आपको चरित्रवान होना पड़ेगा। अगर आपका ही कोई चरित्र नहीं है और आप किसी को मार रहे हो तो आपको भी रिएक्शन मिलेगी, है ना। आप बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हो लेकिन चाय पीना नहीं छोड़ सकते, आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, शराब पीना नहीं छोड़ सकते, है ना।
आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, लेकिन जो बकरे को काटते समय उसके आंसू निकल रहे, उनके उसके आंसू आपको दिखाई नहीं देते और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, है ना? तो आप कैसे इंसान हो? आपकी बातों में कोई वजन नहीं है ना, है ना? और भगवान जो है ये श्रीपाद शंकराचार्य जो मायावादियों के गुरु थे, ये कहते हैं कि भगवान का रूप है, ये खुद कहते हैं, है ना? और भगवान का रूप है ऐसी, और इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बिना रूप से आई हो। कोई भी वस्तु चैलेंज है, कोई भी जो सुन रहा हो जिसको आप जानते हो उसको कहो कि ऐसी कोई व्यक्ति कोई वस्तु बताइए तो बिना रूप के आइए, कोई नहीं। अब ये लाइट रोशनी है तो बल्ब है कि नहीं? कोई भी चीज ऐसी नहीं है, सोच भी नहीं सकते आप, कोई भी चीज ऐसी नहीं है तो बिना रूप। तो जितनी भी चीजें आ रही है सब भगवान से आ रही है ना? सब भगवान से आ रही है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो निराकार से आती है ना? भगवान को ना मानने के लिए भगवान को मानना जरूरी है। भाई भगवान को हम नहीं मानते, लेकिन भगवान है तभी तो नहीं मानते ना। बस भाई जो भगवान को नहीं मानते, भी भगवान है तभी तो नहीं मानते, तो इसका मतलब भगवान है। इसका मतलब भगवान है, लेकिन बेवकूफ वाली बात है ना ये तो। नहीं मान के तुम क्या करना चाहते हो? नहीं मान के हम सिर्फ भोग करना चाहते हैं। मैं अपने माँ बाप को नहीं मानता, मत मानो, लेकिन तुम ऐसे थोड़ी है कि आप पे आराम से ऊपर से गिर गए, मैं गिर गया नीचे, है ना, मैं आ गया, ऐसे थोड़ी है। माँ बाप है ना तभी तो आए हो आप। माँ बाप ऐसे थोड़ी है, माँ बाप का रूप नहीं था मैं आ गया, माँ बाप का रूप था। और उनके भी माँ बाप कहीं से आए होंगे, उनके भी माँ बाप कहीं से आए होंगे। ऐसे ऐसे करते करते जो परम माँ बाप है वो राधा कृष्ण है। बस हाँ, तो उसके बाद हम कहाँ तक पहुंचे थे? पांडव आ गए। तो अभी मैं सिर्फ यही बताना चाहता था आपको कि देखिए पहला देखिए, मैं एक चीज ध्यान रखिए, विष देने वाले को मारा जा सकता है। बोलिए हरि बोल। पांडवों को विष दिया था अर्जुन दुर्योधन ने, भीम को दिया था। सेकंड घर में पांडवों के घर में आग लगाई थी, राक्षसगृह में आग लगी थी। बोलिए हरि बोल। हरि बोल के बहुत बच गए, है ना? तो और घातक हथियारों से आक्रमण करने वाले घातक हथियारों से भी आक्रमण करा था, है ना? धन लूटा था, पांडवों का धन लूटा था ना, सब कुछ जुए में सब लूट लिया था, है ना? नहीं, हरि बोल, रुकिए। हरि बोल ये है कि उनको मारा जा सकता है जिन्होंने ये करा, है ना? उस सेंस में दूसरे की भूमि हड़पने वाला, तो भूमि हड़पी थी, पांडवों की भूमि थी, है ना? और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला तो द्रौपदी माता जी को सभा के अंदर लाए गए थे, है ना? तो इनका तुरंत वध होना चाहिए, तो ये इन्होंने करा था। इसलिए पांडव जो है अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। तो कोई ये ना बोले कि पांडव की गलती थी, पांडवों की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती दुर्योधन की थी, कौरवों की, सारी कौरवों की गलतियां, है ना? और तो चैप्टर वन जो है ये है कारण खोजने की प्रक्रिया। कारण खोज, अर्जुन को युद्ध लड़ने का कारण नहीं मिल रहा था, मैं क्यों लड़ूंगा लड़ाई, है ना? हम भी इस जिंदगी जीने का सही कारण ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें मिल नहीं रहा। तो आपको अपनी जिंदगी जीने का सही कारण मिलना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं मिलेगा, अगर वो कारण नहीं मिलेगा आपको, तो आप प्रेत आत्मा की तरफ भटकते रहोगे जरूर, है ना? तो कारण ढूंढना बहुत जरूरी है, ठीक है? और अच्छा, मनु संहिता में कुछ कह रखा है 8.350 मनु संहिता में क्या रखा है, लिख दीजिए। ये 6 चीजें कभी मत करिएगा। किसी को हथियार से मारना, सेकंड है किसी की वाइफ को किडनैप करना,
तीसरा है ना, किसी की प्रॉपर्टी का किसी की प्रॉपर्टी चुराना है ना। चौथा है किसी का धन चुराना है ना। और पांचवा है किसी को पॉइजन देना और किसी का घर जलाना। ये मत करिएगा, ठीक है। ये मनु संहिता में भी बता रखा है। और दुर्योधन ने सब किए थे तो उसका गेम क्वेश्चन था नहीं, लेकिन दुर्योधन तो उसमें चले गए थे स्वर्ग में। आगे में मतलब तो बता। देखिए जो दुर्योधन थे, गर्भ संहिता में आता है, ये भी भगवान के पार्षद थे। ये जितने भी भगवान के साथ जुड़े हुए ना, तो ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। दुर्योधन एक कहा जाता है कली पर्सोनिफाइड थे, है ना। और मतलब उनको मतलब जब आए थे तो कली पर्सोनिफाइड का रोल कर रहे थे, मतलब एक तरह से क्योंकि इसके बाद कली शुरू हुआ ना। तो दुर्योधन गर्भ संहिता में आते हैं कि दुर्योधन जो थे वो भी भगवान के पार्षद थे। ये भगवान खुद लाते हैं। भगवान अगर आनंद उत्सव होने वाला है तो सबने नाम लिखवा रखे होते हैं कि भाई हमें भी रोल चाहिए, हमें भी रोल चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि तुम दुर्योधन का रोल कर लो, तुम उसका रोल कर लो, भीम का रोल कर लो, सबके रोल मिलते हैं ना। फिर आनंद को कह देते हैं कि तुम टपोरी का रोल कर लो, अनमोल को कहते हैं कि तुम वो जो है लोफर का रोल कर लो, है ना। तो मतलब इस तरह के रोल मिल जाते हैं ना अलग अलग। ये उनको कहते हैं क्या नाम है, शिवम प्रभु में तुम लाला का रोल कर लो, है ना। तो इस तरह के रोल मिल जाते हैं ना। तो इसी तरह के रोल मिले होते। अब जो भगवान के नजरों के सामने मरा है वो तो सब मुक्त हो गए, उनके सबके ऊपर गति हुई है, नीचे नहीं आए वो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो नर्क में जाना पड़े। वो हम ऐसा करेंगे तो जाएंगे जरूर, है ना। हम जोड़े भी जाएंगे। अच्छा, राजा का कर्तव्य जो कि करना चाहिए, जो कि दुर्योधन ने नहीं करा। पहला है कर्तव्य, ध्यान से सुनिए। जो सरकार है उनको ये 5 चीजें जाननी चाहिए। पहली चीज, स्त्रियों का संरक्षण करना, मतलब स्त्रियों को प्रोटेक्शन देना। स्त्रियों के आजकल क्या हो रहा है समाज के अंदर, स्त्रियों के रंग धड़ंग पोस्टर लगे हुए हैं समाज के अंदर, बाहर चिपके हुए हैं। जब भी जाओ तो व्यक्ति उन्हीं को देखता रहता है। तो कहाँ से जपा करेगा, वो तो वहीं पे अटके रहेगा, उसका दिमाग वहीं अटक जाएगा, है ना। और वीडियोज आ रही है इतनी सारी, सरकार को बैन करना चाहिए ना। आजकल 2 इंडस्ट्री सबसे ज्यादा चल रही है। तो पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा चल रही है, सबसे ज्यादा सर्च होती है ना, वो पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री पे होती है ना। लोग लगे पड़े हैं, मतलब बिल्कुल पागल हो चुके हैं। और एक बार अच्छा हाँ, अगर आपने पोर्न वीडियो देखी तो क्या होता है, वो क्या बता रहे थे उसके अंदर ना, एक तो फील गुड की जो फीलिंग होती है ना, वो एकदम से एलिवेट होती है। मतलब एक हार्मोन होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। जैसे आपने कोई भी ऐसी चीज देखी, क्योंकि एक्साइटमेंट बढ़ता है ना शरीर के अंदर, तो एक्साइटमेंट जब सर एकदम वो हार्मोन का लेवल एकदम ऊपर गया, आपको बहुत एक्साइटमेंट फील हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि आपने नहीं देखी, तो वो हार्मोन जो है उस फ्रीक्वेंसी पे एडजस्ट हो गया। अब उससे कम जो भी कुछ चीजें हैं जो आपको खुशी दे सकते हैं, वो खुशी नहीं देंगी। अब आपको उस लेवल की खुशी चाहिए, वो बार बार देखेगा, वो लत पड़ जाएगी आपको, बार बार उसको उस लेवल को जब तक वो बार बार उसी को देखता रहेगा, फिर उससे उसको उस लेवल की खुशी मिल रही है। अब समझिए बहुत बड़ी साइंस है। और वो लोग लगे नहीं रहते, देखते रहते हैं, बुड्ढे भी देख रहे होते हैं, है ना। पेरिस में जो है बुड्ढे जो रहते हैं $50 दे के जाते हैं ऐसे क्लब में जहाँ स्ट्रिप्टीज क्लब होते हैं, यहाँ पे जो स्त्रियां जो होती हैं वो बिना कपड़ों के डांस कर रही होती है। भाई क्या कर लोगे तुम, है ना। भाई खुद सोचो। देख रहे होते, पागल हो चुके हैं लोग, मैड पागल हो चुके हैं। कोई खुशी नहीं है इसमें, खुशी नहीं है वो क्योंकि वो क्या हो गया, तो शरीर से खिलवाड़ कर दिया, अपने मन से खिलवाड़ किया और अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया। इसलिए बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर एक बार देखा ना, वो आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी वहां पर। फिर आपको छोटे मोटे खुशियां, फिर उससे कहोगे मैं जपा कर ले, तो वही अटका पड़ा है भैया उसका, तो वही देखना है। तो माला कहाँ से करेगा, उसका मन वहीं पे विचरण कर रहा है ना, कभी नहीं कर सकता। और भगवत धाम जाना तो भूल ही जाएंगे, भगवान के धाम कैसे जाएंगे, क्या किस मूल्य लेके जाएगा, भगवान के धाम में ये सब थोड़ा होता है।
मुझे आज मैंने रात को ऐसे किया था कि जब मैं मंगल आरती में आता तो फिर टाइम डाला था तो मैं बस उसी वाले सो रहा था। शायद मुझे लगा ही नहीं, खत्म भी हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या खत्म हो गया? प्रसाद खत्म हो गया। अच्छा हाँ, ये कह रहे आईवेव की क्लास होगी, उसमें ध्यान लगा हुआ था, तो इन्होंने कब पूरी अंदर चली गई, कब पच गई, उनको पता ही नहीं लगा। देखिए ये मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन। माला बना दीजिए, डालिए माला दे दी, माला बना दीजिए। हरि बोल, हरि बोल, है ना। ये है मेडिटेशन। तो ये बाकी मेडिटेशन है, बाकी मेडिटेशन ऐसे नहीं करते, है ना। वो बाकी मेडिटेशन है। तो नो चाइल्ड अब्यूज। सेकंड राजा का कर्तव्य कि भाई चाइल्ड अब्यूज नहीं करना। चाइल्ड अब्यूज मतलब शोषण हो रहा है ना बच्चों का, बच्चों को शोषण नहीं करना है। बच्चों को शिक्षा दो, बचपन से 5 साल की उम्र से उनको माला पकड़ाओ, है ना। उनसे कहो कि माला करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीसरा है कि जो ओल्ड एज होम है उसको बंद कर देना चाहिए। अपने माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी पे रखिए, अपने घर उनकी सेवा करिए, है ना। चौथा है काउ प्रोटेक्शन। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है और ये हमें आना चाहिए, भगवत गीता में सिखाएगी गाय की इज्जत करनी है। अगर जो गाय की इज्जत नहीं कर सकता ना, वो व्यक्ति इस जीवन में कभी ढंग से सुखी नहीं रह सकता। गाय की इज्जत नहीं हो रही है, गाय की इज्जत नहीं हो रही है, इसलिए इस संसार में भूकंप आ रहे हैं, इसलिए इस संसार में कोरोना आ रहे हैं। गाय की इज्जत नहीं हो रही सर। गाय इतनी मासूम और इतनी प्यारी है, गाय का जीवन जो है ना, हम सबके भगवान भी बोलते हैं, भगवान खुद कहते हैं भाई गाय का नाम से ही उन्होंने गोलोक धाम रखा है। और गाय का जीवन जो है ना, इस पूरे मानव जाति को समर्पित है। ऐसी माँ जो हमें दूध देती है, ऐसी माँ जो हमें दूध देती है, उसको हम काट रहे हैं, तो इससे हमें शर्म आनी चाहिए। हमारी माँ जो है हमें 1 साल तक दूध देती है, लेकिन जो गाय है वो हर समय दूध देती है। क्या बात है, क्या पॉइंट है। हरी माला बनाइए, माला बनाइए, तो सेकंड भूल मत, बस हो गया, है ना। 5वां जिनसे लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए, है ना। 5वां जो है प्रोटेक्शन ऑफ साधु। जो साधु है, मतलब जो प्रचार कार्य में लगे हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए। अगर साधुओं की रक्षा नहीं होगी ना, तो आपको बताएगा कौन सही क्या है, गलत क्या है ना। तो जिन्होंने डोले बना रखे वो साधु की रक्षा करें। ठीक है, कि भाई साधुओं की रक्षा होनी चाहिए। चौथा है काउ की प्रोटेक्शन। तीसरा नो, और मतलब ओल्ड एज होम्स खत्म होने चाहिए, ओल्ड एज होम्स खत्म होने चाहिए। चाइल्ड एब्यूज नहीं होना चाहिए और वुमेन्स को जरा संरक्षित करके रखना चाहिए। उनको बिना कपड़ों के बाहर छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका शोषण होता है ना। तो 4 कारण थे जो अर्जुन ने दिए, जिसकी वजह से कोई युद्ध नहीं करना चाहते थे। और इसका आंसर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, लेकिन हम ये बता रहे थे 4 कारण कौन कौन से थे। ध्यान से सुनिएगा, 4 कारण कौन कौन से थे, ध्यान दीजिए। बस ये दीजिए, प्रभाव, है ना मित्रों। पहला कारण था, पहले कारण है कंपैशन फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ये कारण जो है आपको फर्स्ट 1.28 से 1.30 श्लोक के अंदर मिलेगा। मतलब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो पुटअप करा कि मैं इसलिए नहीं लड़ूंगा क्योंकि मित्रों तथा संबंधियों के लिए मेरा प्रेम है। मतलब मेरे मित्रों तथा संबंधी हैं, उनको मैं कैसे उन पे हथियार चला सकता हूँ। तो ये कारण जो है 1.28, मतलब ये 30 में दिया। सेकंड रीजन, नो एंजॉयमेंट इवन इन इफ विक्टोरियस। विजय होने पर भी कोई आनंद नहीं। अगर मैं जीत भी गया तो किसके लिए जीतूंगा। ये इसका 1.31 से 3.5। तीसरा, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। तीसरा है पाप के प्रतिक्रियाओं से भय। भाई मैं अपनों को मारूंगा, पाप नहीं लगेगा। 1.36 से 38।
चौथा, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, पारिवारिक परंपराओं का विनाश, मेरी परंपराओं का विनाश हो जाएगा, स्त्रियां भाई नहीं रहेंगी, पतियों को मैं मार दूंगा तो बच्चे कहाँ से होंगे, परंपरा विनाश हो जाएगी, स्त्रियों का शोषण होगा। इसका रीजन, इसको काटेंगे, भगवान काटेंगे इसके सारे क्वेश्चंस को। पांचवा है इनडिसीजन, है। चौथा है जो है 1.39 से 4.3 तक, और पांचवा है इनडिसीजन 2.6, डिसीजन नहीं ले पा रहा। डिसीजन नहीं ले पा रहा, ये कारण है। तो अच्छा, इसके बारे में अब फिर नेक्स्ट टाइम हम बाकी कंटिन्यू करेंगे। भौतिक करुणा क्या होती है, ईश्वर करुणा क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कुत्ता है ना, उसको वो कुत्ते दूसरे कुत्ते की हेल्प करता है ना, उसको कहते हैं भौतिक करुणा, करुणा, है ना, समझ रहे हो आप? एक कैदी जो है अब दूसरे कैदी की हेल्प कर रहा है मान लो, करुणा, तो वो भी करना है, मतलब उसको रोटी दे रहा है, तो उसकी रोटी भाई आधी तू ले ले, तो भौतिक करना कहते हैं। और आध्यात्मिक करना क्या होती है, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।